हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत खैरियत से होंगे। भाई देखने जा रहे हैं वीडियो, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये असली क्यों नहीं नजर आ रहा है? असली बोल रहा है। असली बोलिए। दो, तीन, चार, पाँच। दब ही नहीं रहा है। ओह माय गॉड। इंडियन आर्मी जो है वो आपको चूज करती है। ये ऐसा प्रोफेशन नहीं है जो आप चूज करते हो। आपको कभी डर लगता है? पहली बात तो हम इंडियन आर्मी हैं, हम डरते नहीं हैं। भारत हमको जान से प्यारा है, पर अपने घर बैठकर शाम को दोस्तों से मिलकर परिवार के साथ डिनर कर चलते फिरते ये बात कहना बहुत आसान है। पर कुछ लोग हैं जो अपनी आम जिंदगी त्याग कर 2400 घंटे बॉर्डर पर डटे रहते हैं। चाहे उनके घर से जितने संदेशे आए, चाहे जितनी बार उनका परिवार उनसे पूछे कि घर कब आओगे, भारत से बढ़कर उनके लिए कुछ भी नहीं। हमारा देश लैंड बॉर्डर से 7 और देशों से घिरा हुआ है और हर सीमा पर सैनिक हमारी रक्षा करते हैं, पर हम उनके लिए क्या करते हैं? पर अब वक्त आ चुका है हम उन्हें बताएं कि हम उनके कितने शुक्रगुजार हैं। देश के हर कोने से, स्कूल के बच्चों से लेकर हर घर की नानी और दादी तक, सबने लिखे हैं प्यार भरे खत हमारे फौजियों के लिए, और मैं ये हैंड रिटन लेटर्स खुद भारत के हर बॉर्डर तक पहुंचाऊंगी ऑन आवर ब्रांड न्यू शो जेके पेपर एंड कर्ली टेल्स प्रेजेंट्स संदेशे। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीचों बीच स्थित फजिल्का पाकिस्तान से बस कुछ ही कदमों की दूरी पर है। ये जगह अपनी लजीज मिठाई तोशा और पंजाब में सबसे अनोखी जुतियों के लिए बहुत मशहूर है। ये है वो राजस्थान वाला। Well, let's just say India begins from फजिल्का बिकॉज ये पाकिस्तान के सबसे नजदीकी बॉर्डर है। मेरे बिल्कुल 500 मीटर की दूरी पर मैं फेंसिंग देख सकती हूँ और सरहद के उस पार है पाकिस्तान। बॉर्डर के इतना नजदीक रहने के बावजूद यहाँ के लोग डरते नहीं, बल्कि बहुत गर्व महसूस करते हैं कि हमारे जवान हमेशा उनकी रक्षा करते हैं। डर लगता ही नहीं है। हमारे लड़के भी फौज में हैं। ओ रियली? 2010 से पहले बॉर्डर जब खुला था ना, ऐसे एक तार थी, जैसे भाई साहब एक तरफ वो है एक तरफ हम है। अच्छा। पर हम जैसे मिलते थे जप्फी पा के एक दूसरे से टोल पर नाचते रहते, वो पंगड़े में वो मजा आता था। अच्छा। अब तारबंदी हो गई है, अब वो दूर रहते, हम दूर। यहाँ पे एक गांव है मुहाज जमशेद। यहाँ इंडिया के लोगों का लैंड कुछ पाकिस्तान के एरिया में है, वो पूरा ऐसे ट्रायंगल में है। वहाँ पे पूरा पाकिस्तान है और इधर से तीनों साइड बॉर्डर आता है, तो वहाँ पे लोग उनका लैंड है, वहाँ पे वो एग्रीकल्चर करने जाते हैं। इनफैक्ट कुछ लोगों के तो वहाँ पे घर भी हैं। अक्सर पूछते हैं कि क्या आप लोग सेफ हो, यहाँ पे सेफ फील करते हो? तो अगर मैं सच बताऊं तो हम दुनिया में सबसे ज़्यादा सेफ यहीं फील करते हैं, क्योंकि हमारी प्यारी इंडियन आर्मी यहीं रहती है, हमारे सर पे रहती है, और जब तक वो हमारे साथ है तो हमें क्या ही डरने की जरूरत है।
भारत में सिर्फ 3 ही ऐसे बॉर्डर्स हैं जहां रिट्रीट सेरेमनी होती है, अमृतसर के वाघा बॉर्डर पर, फिरोजपुर पर और फजिल्का पर। अब हम जा रहे हैं फजिल्का के रिट्रीट सेरेमनी पर, जो रोज शाम को 6 बजे होती है। लेट्स गो। कहा था ना, यहाँ की हवा में आपको देशभक्ति महसूस होगी। इंडिया लिखा हुआ है वहाँ। रिट्रीट सेरेमनी देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यहाँ सिर्फ 2 गेट्स हैं जो 2 देशों को अलग करता है। दोनों तरफ की फौजी एक दूसरे को चिढ़ाते हुए ये बयान करते हैं कि हमसे पंगा ना लेना। इट्स अ फन बैंटर बिटवीन द 2 countries and totally worth watching. भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! तो अब मैं भी मिलना चाहूंगी हमारे फौजी वीरों से, जो रहते हैं हम सबसे दूर पर सरहद के पास, इस गेट के पीछे। पर मैं यहाँ अकेले नहीं जा रही हूँ, आप सबके संदेशे साथ लेकर जा रही हूँ, जो जेके पेपर और कर्ली टेल्स ने देश भर से इकट्ठा किए हैं। तो चलिए अंदर, वीर जवान हमारा इंतजार करते हैं। गुड मॉर्निंग मेजर। गुड मॉर्निंग मैम, वेलकम। 2 मिनट से लेट हूँ, आई होप मुझे पनिशमेंट नहीं मिलेगी। नो नो मैम, नो। वेलकम टू द क्वार्टर गार्ड मैम। आई विल शो यू द माउंटिंग प्रोसीजर ऑफ द गार्ड। विसर्जन करो। सैनिकों का जोश, जज्बा, हिम्मत और हौसला मानो जैसे कंटेजियस है। कैंप में आते ही और यहाँ हर जगह लगे इंस्पिरेशनल कोट पढ़कर ऐसा लगा जैसे अब मैं भी जंग के लिए तैयार हूँ। पर ये इतना आसान नहीं। यहाँ मैंने आकर देखा कि हर वक्त फौजियों की मुश्किल से मुश्किल ड्रिल और ट्रेनिंग होती है। एक फौजी अपना हथियार कभी नहीं छोड़ता, पर उस हथियार को ठीक से इस्तेमाल करने आना बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं आई हूँ ट्रेनिंग सेंटर में ये जानने के लिए कि आज कौन से वेपन की ट्रेनिंग हो रही है। लेट्स गो एंड मीट द इंस्ट्रक्टर। तो यहाँ रोज अलग हथियारों की ट्रेनिंग होती है? जी मैम, यहाँ पे हम डेली हमारे पास में जो कंपनी सपोर्ट वेपन में 2 तरह के वेपन है। एक 30 mm ऑटोमेटिक स्टम्प 30, दूसरा 7.62 mm मीडियम मशीन गन। ओके। तो यहाँ पे हम सिर्फ इन 2 की स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग चलाते हैं। ऑर्डर्स के बिना फायर नहीं कर सकते। बिना ऑर्डर्स के फायर नहीं कर सकते। उनको ऑर्डर मिलेगा फायर करने का तभी ये फायर करते हैं। देख कर लगा वेपन चलाना बहुत आसान होगा, सोचा मैं भी ट्राई करती हूँ। ये है इसका कुकिंग हैंडल, इससे हम इसको 10 बार पीछे खींचते हैं तो लॉन्चर चार्ज हो जाता है। अभी इसको आप खींचोगे तो माय गॉड, बहुत हिम्मत लगती है इसके लिए, मुझे तो नहीं का। ओह ओके ओके, देन इसको 10 बार पीछे खींचना पड़ेगा। पूरा पूरा पीछे, पूरा 2 3 4 5। आई गिव अप। तो 6 बार ही कर पाई। ओहो, तब तक तो दुश्मन ने मार दिया मुझे। हाँ हो गया ऊपर। ये इसका ट्रिगर। दबी नहीं रहा। ओह माय गॉड, काफी लाउड था। ये दिखता इतना आसान है, बट दिस इज सो डिफिकल्ट। अभी हम आपको बैटल ऑब्स्टिकल एरिया में लेके चलते हैं।
यहाँ है असल ट्रेनिंग। हमारा ये बैलेंस वार है जिसमें एक जवान को टोटल ही अपने जो पैर फिट का है उसी के तो मुताबिक अपने स्टेप को लेके चलना हुआ होता है कि जिससे वो अपने बैलेंस को रखते हुए इस चीज़ को क्रॉस करके इस टाइप के ऑब्स्टिकल को क्रॉस कर सके। कि यदि दुश्मन का फायर आ रहा है और हमें हाइट आड़ मिल रही है 1.5 से 2 फीट की आड़ मिल रही है, उस हाइट को देखते हुए ही हमने इससे कि हमारे जवान क्रोल करके जल्दी से जल्दी दुश्मन के पास पहुंचकर उसको कर सकें और अपनी फिजिकली मेंटल हेल्थ को उसको सेट कर सकें। Of course, and there's no way out because यहाँ पे जो तारे लगी हुई है काफी शार्प है। क्या उम्र है आपकी, if I may ask? I am 23 years old. 23। Yes, ma'am. आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि आपकी जान खतरे में रहकर आप फौज में भर्ती हुए हैं? नहीं मैम, ये इंडिया का मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट प्रोफेशन है। इंडियन आर्मी जो है वो आपको चूज़ करती है, ये ऐसा प्रोफेशन नहीं है जो आप चूज़ करते हो। उनके साथ है। कमांडो ही एक ऐसा वर्ड है जिससे क्या है जवान को, हर एक आदमी को ऐसा लगता है, जो हमारे सोल्जर हैं इनको ये लगता है कि मैं ही हूँ इस दुनिया के अंदर, जैस फौज के अंदर, जो हर जवान और हर मुसीबत के समय इससे निपट सकता हूँ और दुश्मन को जल्दी जल्दी हरास करके आगे आ सकता हूँ। और सचमुच आप ही हैं जो हम सबको हिंदुस्तान में सुरक्षित रख सकते हैं। और मैं आप सबके साथ में बोलना चाहूंगी कमांडो, ठीक है? तो बोले Hello, Colonel. Hi, how are you? I'm good. How are you? Fine, all good. I can see this massive helicopter here. तो आज किस तरह की ड्रिल हो रही है यहाँ पर? यहाँ पे हम आए हैं जो हेलीकॉप्टर ऑपरेशन, स्पेशल हेलीकॉप्टर ऑपरेशन बोलते हैं, इसे स्लिदरिंग बोलते हैं। हेलीकॉप्टर को लैंड करना पॉसिबल नहीं है तो ट्रूप्स को, जवानों को निकाले कैसे? हेलीकॉप्टर को स्टिल करते हैं हवा में एक सर्टेन हाइट पे, 5 मीटर, 10 मीटर, 25 मीटर, जिस चीज पर हमने डिसाइड किया है उसमें से एक रोप थ्रू आउट किया जाता है। रोप को जवान उससे स्लिदर डाउन यानी कि स्लाइड डाउन करते हैं, स्लाइड डाउन करते हैं उस रोप के वाया एंड हम नीचे उतरते हैं। जंप मारने से पहले तो थोड़ा डर लगता है। आई नो दिस इज डिफरेंट। पहली बात तो हम इंडियन आर्मी हैं, हम डरते नहीं हैं, ठीक है? दैट्स ट्रू। सेकेंडली, अगर किसी को कोल्ड फीट आए किसी कारण, तो इसीलिए हम ये सारी प्रैक्टिसेस करते हैं ताकि इसका जो कोल्ड फीट या डर जो है उसे हम निकाल सके और ऑपरेशंस में वो फ्रीली आराम से काम कर सके। अपनी चेस्ट के लेवल पर लेके आओगे, एक पैर निकालोगे, ये टैप कर देगा उससे पहले। जब तक डिस्पैचर टैप नहीं करेगा कोई भी कूदेगा नहीं। Well, it's been an exciting day so far, पर कुछ excitement मैंने अब भी सेव करके रखी है. That is your handwritten letters full of love for our soldiers. We received more than 1 lakh letters. स्कूल के बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक आप सबने इतना प्यार भेजा है. I mean, it's so endearing. I will save the surprise for them for a bit later, but now I'm going to indulge in an evening full of games with the Jawans. Let's go. अब मेरा भी मन कर रहा है कि मैं इस टग ऑफ वॉर में पार्टिसिपेट करूं. वैसे दिस लुक्स लाइक द विनिंग टीम, तो शायद मैं वहीं जाती हूँ. गाइस, कैन आई जॉइन यू ऑल? श्योर? हारना मत प्लीज, मैं गिरना नहीं चाहती. रेडी?
में भी दम है, मैं भी हो सकती हूँ भर्ती। I can see one really big board that says एक गोली एक दुश्मन। मैडम ये हमारा स्मॉल आर्म फायरिंग रेंज है। यदि हमें लड़ाई में जाने का मौका मिलता है तो हमारा मेन टारगेट होता है कि एक गोली में एक दुश्मन किल, ताकि हमारे अम्यूनिशन की बचत हो सके और जवान को मुद्दा हासिल हो सके। असली गोलियां चला रहे हैं। असली गोलियां अभी पिस्टल से फायर करेंगे, अभी सिर्फ शॉट से किया था, अभी पिस्टल फायर करेंगे। अच्छा तो ये निकल के उसी टाइम पर गिर जाती है, पर आगे का एक हिस्सा जो नीचे गिरी है इसमें प्रोप्लेंट इससे फायरिंग की होती है, वो चोट मारती है, तेज चोट मारती है। बॉडी में आग लगती है, गैस बनती है, गैस ब्लड को आगे बैरल में फेंक देती है, तो बैरल उसको रोलिंग करवा के वो टारगेट कर लेता है। और ये 500 मीटर तक आदमी को खतरा देगी। 500 मीटर 500 मीटर 8 किलोमीटर बस टारगेट से। ये हमारी 716 असल्ट राइफल है जो अभी हमने अमेरिका से इंडिया ने मंगवाई है। बहुत अच्छा वेपन है, 500 मीटर तक दुश्मन को किल कर देता है। 20 राउंड आते हैं और 1 मिनट में 600 से 650 राउंड फायर करने की काबिलियत रखते हैं। 1 मिनट में ऑटोमेटिक वेपन है। ओह, दुश्मन के बचने के कोई चांसेस नहीं है। मैडम जैसे कि हमारे जवान ने बीपीजी पहना हुआ है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं बीपीजी, बुलेट प्रूफ जैकेट। और ये होता है बीपीपी, बुलेट प्रूफ पटका। हमारे चेस्ट और हेड हमारा सेफ है, हाथ में पैर में गोली लगती है तो भी हमारा जवान इतना काबिल है कि लगातार वो फायर करता रहेगा और लड़ता रहेगा। What an eventful day this has been, and time now for the surprise. And there couldn't have been a better occasion than बड़ा खाना। बड़ा खाना वो ओकेजन है जहाँ सारी सोल्जर्स मिलकर सेलिब्रेट करते हैं, कल्चरल परफॉर्मेंसेस करते हैं। इनके यहाँ पर फेवरेट डिशेस और ड्रिंक सर्व किए जाते हैं जो उनकी रेगुलर रूटीन में नहीं होता है। और आज मैं ये मौका बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहूंगी टू बॉन्ड विद देम, सेलिब्रेट विद देम, नो देम बेटर एंड ऑफ कोर्स उन तक संदेशे भी तो पहुंचाने हैं। सो लेट्स जंप ऑन टू आवर स्पेशल सेगमेंट संदेशे आते हैं। बहुत सारे हीरो हीरोइंस का इंटरव्यू लेती हूँ अपने चैनल पर आज मुझे ऐसा लग रहा है दैट आई हैव मेट द रियल हीरोज ऑफ इंडिया। तो पूरे हिंदुस्तान की तरफ से आप सबको तहे दिल से शुक्रिया कि आपकी वजह से हम सब इतने सुरक्षित हैं। अब हम रह रहे हैं वीडियो कॉल के ज़माने में, पर आपको याद है कि आपने कभी लेटर रिसीव किया था या किसी को भेजा था? मैं ग्लेशियर में था 2005 में तो मैंने अपनी वाइफ को लिखा था, तो उसमें मेरे को ज़्यादा नहीं, बस अपना जो दिल का हाल था वही बताया था। और की कह कितने साल पुरानी बात है ये मैम? कम से कम 21 साल। 21 साल पहले। आप कितने सालों से सर्व कर रहे हैं? कि 21.5 हो गया बस। मेरी एंगेजमेंट हो रखी थी। अच्छा। कुछ नहीं, बस वैसे ही जो मन में आ लिख दिया। अभी मेरी मैडम ने वो खत रखा हुआ है। ओह वाह। अभी भी है मेरे घर में पड़ा। यही सबसे प्यारी बात होती है खत की, क्योंकि बाकी सारी चीजें हम भूल जाते हैं। कॉल कर दिया किसी को तो वो नहीं याद रहता है, पर जो एक पेपर होता है हमारे हाथों में, वो एक खत, वो हमेशा आपके साथ होता है। जी मैडम। कर्ली टेल्स और जेके पेपर, हमने पूरे देश में कम से कम 100 स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिसेज, सब ने आप लोगों के लिए बहुत सारा प्यार भेजा है, वो भी एक खत के द्वारा। देश भर से आप सबके लिए
अपने घर से दूर कहीं, अपने घर से दूर कहीं, जाने कितनी रातों से सोया नहीं, जाने कितनों रातों से सोया नहीं, जाने कितनी गोलियां खाई है जवान, फिर भी तू रोया नहीं, जवान फिर भी तू रोया नहीं। Yes, ma'am, it is letter from Srishti Chaudhary from Swami Vivekananda Saraswati Vidya Mandir. Thank you for protecting us and our country because you are the only reason we are alive. We can sleep peacefully because of you. Thank you for standing on border and protecting us. लेटर नहीं है मैम, ये प्यार है। लाजपत नगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश तो ये लेटर लिख के उन्होंने भेजा सानू। तो साक्षी जी जो 8th क्लास के स्टूडेंट हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच कि तुसी इतना प्यारा लेटर सानू सेंड। थैंक यू। आप बॉर्डर पर रहते हैं, हमें मौका नहीं मिलता आपकी ज़िंदगी के बारे में जानने का। आज मुझे मौका मिला है सचमुच। पूरा दिन मैंने जब स्पेंड किया तब ये जाना कि कितना मुश्किल होता है यहाँ का वेदर। हम फजिल्का में हैं जहाँ गर्मी में बहुत गर्मी, हम सबके पसीने छूट रहे हैं, और जब ठंड होती है तब बहुत ठंड होती है। बट मैम ये लेटर पढ़ के हमारी ठंड गर्मी सब दूर हो गई है। मतलब आई फील प्राउड ऑफ दिस बिकॉज इतना प्यार मिलता है हमको, हमसे सब लोगों से इतना प्यार मिलता है, तो हमको सब चीज़ भूल जाते हैं। हम प्रॉब्लम्स और जो भी हमें, हम सब चीज़ करते हैं, कंट्री के लिए जीते हैं, सब कुछ करना है। पता क्या मैडम, ये डेंजरस डॉटर है मेरी, देख लो मैडम। वो फोन करती रहती है मेरे को, पापा कब घर आओगे? हाँ बेटा, ये वाइफ का है अभी। हाँ जी, अभी आ रहा हूँ, थोड़ा बिजी हूँ। ठीक है, ओके। वाइफ का फोन आ गया, बात करते करते ये पूछ रहे हैं कि घर कब आओगे। आप दिलजीत दोसांझ के गाने सुनते हैं? उनको सुनता हूँ। आप मेरे को पता, आज मैं देखा आपको दिलजीत से मिलके आया। चलो मैं आपको फौजी का सॉन्ग सुनाता। ना फौजी नाल प्यार नहीं निभदा, आखे दुनिया सारी ही वे, मैनू माफ करी तेनू दिल नहीं देना, पवा फिर दी रमहा कवारी वे। भाई जी गलत फील्ड में ओ केड़े हौसले में दे मैं तेनू दिल वे, जांदे साल विच 2 वारी मिल वे, पता नहीं की फौज वे पिआउंदी कोल डुबड़ी वे, पता नहीं की फौज वे पिआउंदी कोल डुबड़ी वे, छड़ जांदे घर दा ख्याल चंदरे, बैठ जांदे हदों ते पता नहीं की रखिया है, छड़ जांदे फुल्लां जही नार चंदरे, बैठ जांदे हदों ते पता नहीं की रखिया है, छड़ जांदे फुल्लां जही नार चंदरे। एक मेरे वे गवांड विच रहिंदी आवे फौजी ना प्यार जिसदा, नित डाकिए तो पुछदी विचारी ही वे आया कोई खत उसदा। सोचदी आ मेरे नाल इंज ना वे होवे, सोचदी आ मेरे नाल इंज ना वे होवे, छड़ जांदे घर दा ख्याल चंदरे, बैठ जांदे हदां उत्ते पता नहीं की रखिया है, छड़ जांदे फुल्लां जही नार चंदरे, बैठ जांदे हदां उत्ते पता नहीं की रखिया है, छड़ जांदे फुल्लां जही नार चंदरे। क्या बात है, बात ही ने भाई कमाल करती है। वाकई यार बहुत कमाल की वीडियो थी। और अकाउंटिंग पन्नू और पाकिस्तानी जो है ना उन्होंने भाई सिखों ने लड़ने ही नहीं है, लेकिन बात ऐसे ही कहानी याद है। लेकिन पन्नू भी बोल रहा था और पाकिस्तानी भी इधर बोल रहे थे कि जो सिख है ना उन्होंने मतलब कि लड़ना ही नहीं है, क्योंकि ये एक धरती है भाई गुरु नानक की, तो वो सोचेंगे अटैक करने से अजीब सा लॉजिक था। लेकिन बहुत अच्छी वीडियो थी यार। एक डिसिप्लिन का पता चलता है एक आर्मी में, चाहे आप जिस तरीके से भी रह रहे हो ना भाई, इनकी लाइफ काफ़ी ना टफ होती है, एक ट्रेनिंग हार्ड और हर चीज़ है। मतलब कि एक जो सोशल मीडिया की लाइफ है ना उससे भाई ये दूर ही रहते हैं, वो एक शुक्र है। बाकी ट्रेनिंग काफ़ी हार्ड होती है, आप देख लें इतने वेपन है उनको भाई एक चलाना और सिखाना वो बहुत है एक हार्ड होता। बाकी एक रूटीन भाई बन नहीं जाती है, एक फौजी की लाइफ ही बहुत टफ है। बिल्कुल, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि भाई यही वो एक इंटरनेशनल बॉर्डर है जिस पर अब काफ़ी ज़्यादा एक कंट्रोवर्सी हो रही है। इधर उधर से एक भाई बहुत क्लोज आ चुकी हैं दोनों साइड की आर्मी, और भाई है भी थोड़ा सा भाई दूर, एक ना भाई गला खराब डर गया भाई, नहीं एक थोड़ा सा मतलब दूर है। लेकिन इनकी वीडियो देखने वाली काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है कि उन जवान्स के पास जाती हैं और
जो उनकी एक ट्रेनिंग है, वो जो गन्स चला रहे हैं, एक वेपन यूज़ कर रहे हैं भाई, हर तरह से इनको एक ट्रेनिंग भी दिखाते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा देखने वाली होती है। और उनको जब एक लेटर देती हैं तो उनकी भाई एक फीलिंग्स जानने वाली होती है, क्योंकि भाई पूरे इंडिया से एक लेटर जाते हैं और हर एक बच्चे बड़े वो जब एक लेटर लिखते हैं तो वो एक बार इमोशनल ज़रूर हो जाते हैं, क्योंकि उनको एक लोगों से इतना ज़्यादा प्यार मिलता है। तो एक सर जैसे बोल भी रहे थे भाई, सर्दी गर्मी जो कुछ है ना हम भूल गए हैं जब ये एक लेटर पढ़े हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा उनको उसमें से प्यार मिलता है। नहीं ऐसे ही है, लेकिन देख लो कि भाई अपने एक देश की हिफाजत के लिए हम वक्त जो है ना वो तैयार बैठे होते हैं, लेकिन भाई काफ़ी एक जो है ना वो मुश्किल ट्रेनिंग है, कोई आसान काम नहीं है। लेकिन देख लो कि भाई काफ़ी हर तरह से आपको एक जवान इधर नज़र आएंगे जो कि मतलब हर तरह से एक जो है ना वो ट्रेंड है, और देख लो कि किस किस किस्म की जो है ना वो ट्रेनिंग है। तो शायद हमारे इन्होंने कोई वीडियो वगैरह देखी, हमारे इस तरह किसी को लो नहीं है एक कैंट में जाना या किसी भी उधर एक लास्ट था एक मतलब कि आर्मी के टेंट में कि बावर्ची था जो बनाता नहीं खाने, उसने एक फ़ोटो खींची थी प्लाट की, तो उसको इन्होंने ढूंढ कर पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। बल्कि पिंडी कैंट की जो है ना एक लड़के ने वीडियो बनाई थी, उसने कहा था कि ये देखो आप कैसे रहते हो और ये लोग कैसे रहते हैं, तो उसके बाद उसको गायब कर दिया, उस बेचारे का पता भी नहीं चला। लेकिन ये देखो ना इस तरह की चीज़ें मोटिवेट करती हैं जो पीछे एक यंग जनरेशन होती है ना उसको, कि मतलब ठीक है आपके पास एक नौकरी तो होती है, लेकिन उसके अलावा ये जो चीज़ें हैं ना ये भाई एक काफ़ी लर्निंग वाली होती हैं, और आप एक फिट भी रहते हैं, ये अच्छी भी। उसके अलावा भाई उन्होंने काफ़ी एफर्ट किए उधर वहाँ पे जाके एक एक चीज़ को देखा, और लेटर वाला भाई एक काफ़ी अच्छी उनकी एफर्ट थी। नहीं वो परेड वाला भी सही था, परेड तो अब भाई बंद हो गई है, इधर पाकिस्तानी लगे होते हैं अकेले ऐसे ऐसे करके उधर से कोई परेड परूड नहीं होती है, टाइम वेस्ट था वो भी। लेकिन अच्छी वीडियो थी, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ली।